प्राध्यापक कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 22 जुलाई 2020 ईस्वी को शास्त्री द्वितीय खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा छात्र छात्राओं के पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में मध्यमाधिकार से भूपरिधि का आनयन साधन विवेचन कर रहा हूं। तो छात्र छात्राओं, तो भास्करीय पद्य है भूपरिधि के प्रसंग में। प्रोक्तो योजन संख्यया कुपरिधि सप्तांग नंदाब्धयः तद्व्यासः कुभुजंग सायक भुवोऽथ प्रोच्यते योजनम्। जाम्योदक्पुरयोः पलान्तरहतं भूवेष्टनं भंशहृत तदभक्तश्च पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं योजनम्। प्रोक्तो योजन संख्यया कुपरिधि। कुपरिधि योजन संख्या प्रोक्त। तो कुपरिधि योजन संख्या किमिति? तो सप्तांग नंदाब्धय, सप्त 7, अंग 6, नंद 9, अब्धि 4, अर्थात कुपरिधि भूपरिधि का योजन संख्या भूपरिधि मानम मध्यम योजनात्मिका मानम 4967 यह है। तद व्यास, और उसका व्यासमान क्या है? कुभुजंग सायक भुवु, कु 1, भुजंग 8, सायक 5, भुव 1, अर्थात 1581 योजना। अजाम्योदकपुरयोः पलान्तरहतं भूवेष्टनं भंशहृत। अब जाम्योदकपुरयोः पलान्तरहतं भूवेष्टनं भंशहृत तदभक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं योजनम्। जाम्योदकपुरयोः, जाम दक्षिण और उदक उत्तर, अर्थात सौम्य और जाम्य, सौम्यपुर और जाम्यपुर। सौम्य जाम्य उत्तर का अंतर, पलांतर हतम, पलांतर से गुना कर देते हैं। अभूवेष्टनम भंशहृत, भंश 360 से भाग देते हैं। तो पुरांतराध्वन इह ज्ञेयम समम योजनम, तो परिधि का योजनात्मिक मान आ जाता है। तो अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। इदानीम भूपरिधि आह, इसकी उत्पत्ति। भूपरिधि मध्यम भूपरिधि का योजनात्मक मान, अर्थात योजनात्मक मध्यम भूपरिधि बराबर 4967। अब भूव्यास 1581। तत् कथम आनीतम आचार्येन तदुच्यते। तो इसका आनयन आचार्य लोगों ने कैसे किया, इसको कहते हैं। तो ध्रुवम विद्वा एकस्मिन्नेव जाम्योत्तर वृत्त धरातले
दृष्टा द्वयस्य सन्निवेशः कार्यः तत्पुरयो अंतर्योजनम ज्ञात्वा अनुपातः कार्यः दक्षिणोत्तर पुरयो अंतराक्षांशै यदि पुरांतरयोजनम लभ्यते तदा भांशै अर्थात 360 मितै किमिति तदा मध्यम भूपरिधि योजनम स्यात् इति आयाति ततः भूव्यास ज्ञानम सुलभम अथ भूरेकैव अन्यमस्तु एकैव तदा आर्यभट्टादिभिः भूपरिधिमानं भिन्नं भिन्नं स्वस्वग्रन्थे नियुक्तं कथितं तत् स्वरेखांगुल स्वस्व ततः स्वस्वांगुल अंगुल भेदेन योजनमानं भवति तब भिन्नं कथम आयात ततः कथयति स्वस्व अंगुल भेदेन योजनमानं आयाति भवति तेनाभिप्रायेण इति उत्पन्नं भूपरिधि मानं प्रोक्तो योजन संख्यया कुपरिधि सप्तांग नंदाब्धया तद व्यास कुभुजंग सायक भुवो थप्रोच्यते योजनम जाम्योदकपुरयोः फलान्तरहतं भूवेष्टनं भांशहृत तद्भक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं योजनम् इति उपन्नं ततः अग्रे पाठयामि अग्रिम पाठः वर्तते भूपरिधि स्फुटीकरणम मध्य रेखांग चाह। अब इसके आगे भूपरिधि का स्पष्ट आनयन और मध्यम और मध्य रेखा किसे कहते हैं, मध्य रेखा की परिभाषा। तो छात्राओं, स्पष्ट भूपरिधि का आनयन भास्करीय पद्य है। लंबज्या गुणितो भवेत् कुपरिधि स्पष्टस्त्रिभज्या हृतो जद्वा द्वादश संगुण सविखुवत कर्णेन भक्तस्फुटः जल्लंको जैनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान् स्पृशत सूत्रं मेरुगतं बुधैर्निगदिता सा मध्यरेखा भुवः। लंबज्या गुणितो भवेत् कुपरिधि कुपरिधि भूपरिधि लंबज्या गुणितः, लंबज्या से गुना कर देते। स्पष्ट त्रिभज्या हृतः, त्रिभज्या हृतः, त्रिभज्या से अर्थात त्रिज्या से हृतः विभाजित कर देते हैं। तो स्पष्ट कुपरिधि भूपरिधि आया बा अथवा द्वितीय प्रकार से कुपरिधि भू अर्थात भूपरिधि द्वादश संगुण जद्वा अथवा कुपरिधि द्वादश संगुण, कुपरिधि को अर्थात भूपरिधि को द्वादशेन संगुणितः कार्य, द्वादश से गुना कर देते।
विखुवत कर्णेन भक्तः, विखवत कर्णेन अर्थात विखवत कर्ण अर्थात पल कर्णेन भक्तः विभाजितः तदापि कुपरिधि स्फुटः भवति। तो कुपरिधि भूपरिधि स्पष्ट हो जाता है। अब इसके बाद मध्य रेखा को कहते हैं। मध्य रेखा किसे कहते हैं? तो पद्य है, सूत्र है, जल्लंकोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान् स्पृशत् सूत्रं मेरुगतं बुधैर्निगदिता सा मध्य रेखा भुवः। जा सूत्रम लंकोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान् स्पृशत्। लंका, उज्जैनी, कुरुक्षेत्रादि देश को स्पर्श करते हुए मेरुगतम, मेरु पर्वत पर जाए, स मध्य रेखा भुवः बुधैर निगदिता, सा बुधैर मध्य रेखा भुवः मध्य रेखा बुधैर निगदिता, उसी को बुधे विद्वानों के द्वारा मध्य रेखा कहा गया है, उसी को मध्य रेखा कहते हैं। इस मध्य रेखा के प्रसंग में श्रीपति कहते हैं, लंका कुमारी नगरी च कांची पानाटमदृश्च सितः खडास्यः श्रीवत्सगुल्मं च पुरी ततश्च माहिष्मती चोज्जयिनी प्रसिद्धा स्यादाश्रमोऽस्मन्नगरं सुरम्यं ततः पुरं पट्टशिवाभिधानम् श्रीगर्गराटं च सरोहिताक्षं स्थानेश्वरं शीतगिरे सुमेरु इतीव जाम्योत्तरगां धराया रेखामिमां गोलविदो वदन्ति अन्यानि रेखा स्थितिभाजि लोके ज्ञेयानि तज्ज्ञै पुटभेदनानि। इस प्रकार से श्रीपति कहते हैं, लंका, कुमारी, नगरी, उज्जैनी, कांची इत्यादि इत्यादि देश को जाता हुआ जो रेखा मध्य जाता हुआ जो रेखा मेरु पर्वत को स्पर्श करे, मेरु सूत्र को, गिरि को, पर्वत को स्पर्श करे, वही मध्य रेखा है। अब इसके प्रसंग में स्पष्ट भूपरिध का आनयन करता हूं तथा उत्पत्ति दर्शाता हूं। उत्पत्ति निम्न प्रकार से है। ध्रुव सूत्र भूपृष्ठे जत्र लग्नम तन्मेरु केंद्रम कथ्यते। तन्मेरु केंद्रात् तत्मेरु केंद्रात् लंबांश जात योजन व्यासार्धेन जद वृत्तम क्रियते तत् स्पष्ट भूपरिधि। अस्य आनयनार्थम युक्ति प्रदर्श्यते। स्पष्ट भूपरिधिगत कस्यचिद बिंदो ध्रुवसूत्रोपरि लंबः कार्य स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध लंबरूप व्यासार्ध तत्र सरल जात्य त्रिभुजमेकं जायते उपपद्यते।
स्पष्टम भूपरिधि स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध कोटि एको अवयव। स्पष्ट भूपरिधि गर्भ केन्द्रात् भूगर्भम जावत ध्रुवसूत्रम खंडम भुज इति द्वितीयो अवयव। अब भूकेन्द्रात् लंबाग्रगं यावत मध्यम व्यासार्ध कर्णस तृतीयो अवयव। कर्ण अर्थात तृतीयो अवयव। अस्मिन् सरल जाति त्रिभुजे लंब मूल लग्न कोणः नवत्यंशमितः। भुज कर्णाभ्याम उत्पन्न भूगर्भ लग्न कोणः लंबांशमितः। अत्र अनुपातेन अनुपात करनेन स्पष्ट भूपरिधि व्यासार्ध बराबर मध्यम भू व्यासार्ध गुणित लंबज्या बटे त्रिज्या बराबर स्पष्ट भू परिधि व्यासार्ध। पुनः अनुपातेन स्पष्ट भू परिधि मध्यम भू परिधि गुणित स्पष्ट भू व्यासार्ध भागा मध्यम भू व्यासार्ध, यही बराबर मध्यम भू परिधि गुणित मध्यम भू व्यासार्ध गुणित लंबज्या संपूर्ण बटे त्रिज्या गुणित मध्यम भू व्यासार्ध, यही बराबर मध्यम भू परिधि गुना लंबज्या बटे त्रिज्या। चूंकि मध्यम भू व्यासार्ध और मध्यम भू व्यासार्ध ऊपर नीचा कट गया तो मध्यम भू परिधि अगुणित लंबज्या शेष रहा और नीचा में त्रिज्या, तो मध्यम भू परिधि गुनी लंबज्या बटे त्रिज्या। परंच लंबज्या बटे त्रिज्या बराबर 12 पल कर्ण। सम संबंध तदोत्थापनात् स्पष्ट भू परिधि बराबर मध्यम भू परिधि गुणित लंबज्या बटे त्रिज्या अथवा मध्यम भू परिधि गुणित 12 भागा पल कर्ण। यही तो सिद्ध करना था। इदमेव साध्य जह उपपन्न, यही साध्य था, साधन करना था जो उपपन्न हो गया। तो लंबज्या गुणितो भवेत कुपरिधि स्पष्ट त्रिभज्या हृतो, लंबज्या को त्रिज्या से कुपरिधि को कुपरिधि मध्यम भूपरिधि को गुणित हो गुणित गुना कर दिया स्पष्ट त्रिभज्या हृता स्पष्ट कुपरिधि आयात, मध्यम भूपरिधि को लंबज्या से गुना कर दिया और त्रिज्या से भाग दे दिया तो स्पष्ट भूपरिधि आया। अथवा जदवा अथवा कुपरिधि मध्यम भूपरिधि को 12 संगुना 12 से गुना कर दिया, संगुणित कर दिया। विखवत करने न भक्त पल करने से भाग दे दिया तो स्पष्ट भूपरिधि आया, स्पष्ट भूपरिधि आ जाता है, हो जाता है। अतः उपपन्नम स्पष्ट भूपरिधि साधनम। तो छात्रों आज का पाठ हम यहाँ पर में विराम करते हैं। अस्तु।